अब तक गुरुदेव के श्री को मंदिर में रहने को कहते हैं तो श्री के भाई और दोस्त उसके साथ रहने को कहते हैं कि तभी वेद भी वहां रुकने को कहता है। अब आगे महापूजा 8वें दिन शाम का समय राजस्थान कुल देवी मंदिर। महापूजा के 8 दिन हो गए थे। श्री ने पूरे श्रद्धा से ये पूजा की थी। आज पूजा का 8वां दिन था। इन 8 दिनों में श्री ने बिना किसी बाधा के ये महापूजा की थी। अब पूजा का सिर्फ एक और दिन रह गया है। महापूजा को पूरा होने में एक ही दिन रह गया था। वही 8वें दिन का हवन भी पूरा हो गया था। श्री माता रानी जी की आरती करती है, फिर सबको आरती देती है और माता रानी जी को प्रणाम करती है, तभी गुरुदेव कहते हैं। गुरुदेव लाडो हुकुम अपने इस महापूजा को बिना किसी बाधा के 8 दिनों में पूरा किया है। अब इस पूजा को पूरा होने में एक दिन शेष रह गया है और हमें विश्वास है कि आप इसे भी बिना किसी बाधा के पूरा करेगी। श्री जी गुरुदेव आप निश्चित रहे, हम इस पूजा को बिना किसी बाधा के पूरा करेंगे। उसकी बात पर गुरुदेव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और अपना सिर हाँ में हिला दिया और अपनी कुटिया की ओर चले गए। वही राघव जी बोले, लाडो आपने इस महापूजा के 8 दिनों तक बिना किसी बाधा के पूरा किया है। कल भी आप इस पूजा को अच्छे से करेगी, हमें पता है। जिस पर श्री ने सिर हाँ में हिला दिया। वही निशा श्री को देख के अपने मन में बोली, जितना खुश होना है हो लो, क्योंकि ये खुशी को मेरी नजर लगने वाली है। तुम इस पूजा 8 दिनों तक पूरा किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये पूजा पूरा होने दूंगी। ये पूरा तब ना पूरा होगा जब तुम रहोगी, तब पूजा पूरा करोगी। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। वही सब लोग महल जाने के लिए तैयार हो गए। उनको सुबह आना भी था। तभी श्री बोली, आप सब लोग महल जाइए और भाई साहब आप लोग भी आज महल जाइए। वैसे भी 8 दिनों से यहाँ आप सब रुके थे, आज आप लोग भी जाके आराम कर लीजिए। मैं यहाँ अकेली थोड़ी हूँ, यहाँ मेरे साथ हमारी माता रानी है और ग्राय तो है ही, और हम आज यहाँ अकेले रहना चाहते। तो कबीर कहता है, कबीर पर लाडो हम आपको ऐसे कैसे अकेले यहाँ मंदिर में छोड़ दे। शाम होने के बाद यहाँ सिर्फ आप ही अकेली रह जाएगी, क्योंकि अगर हम सब चले गए और गुरुदेव भी अपनी कुटिया में रहेंगे, आपका अकेले यहाँ रहना ठीक नहीं है। वैसे भी हमरे दुश्मन कम नहीं ही, अगर आपको अकेले देख के हमला कर दिया तो इसलिए हम में से किसी को अपने पास रुकने दो। उसकी बात पर राघव जी बोले, हाँ लाडो अपने साथ किसी को रुकने दो, ऐसा करते हैं हम रुक जाते हैं आपके साथ। उनकी बात सुन के श्री बोली, बाबा सा क्या आपको लगता है हमें कोई कुछ कर सकता है? हम आपकी शेरनी है, किसी की इतनी औकात नहीं जो हमें छू भी सके। हमारे साथ कुछ करने की तो बहुत दूर की बात है। हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है? राघव जी ऐसी बात नहीं है लाडो, हमें तो आप पर खुद से ज्यादा भरोसा है। आप तो हमारी इस राजस्थान की शेरनी है जिसे कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, अगर आप यही चाहती है तो ठीक है, आप जैसा चाहती है हम वही करेंगे। वही उनकी बात पर श्री के फेस पर मुस्कान आ गई। वही रघुवंशी परिवार को पता था कि श्री अपनी रक्षा कर सकती है, यही नहीं वे तो अपने साथ अकेले ही सबकी रक्षा करने में सक्षम है। वही सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार को श्री को अकेले यहाँ रहना ठीक नहीं लग रहा था। उनको लग रहा था कि राघव जी श्री को यहाँ अकेले रहने को छोड़कर गलत कर रहे हैं। वही निशा तो खुश हो रही थी क्योंकि उसका जो प्लान था श्री के साथ, जो वे करना चाहती थी श्री के अकेले रहने से और भी आसानी से कर सकती है। वही वेद कैसे अपनी चेरी को अकेले रहने दे सकता था, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वे बिना किसी को बताए ही श्री के आसपास रहने का सोच लिया था। वही सब महल के लिए निकल गए, पर वेद ने उसने सबसे किसी काम का बहाना बना के हमल ना जाके दूसरी तरफ चला गया। वही सबको लगा कि वेद को कोई काम होगा, इसलिए जाने दिया और सब महल के लिए निकल गए। वही वेद ने अपनी गाड़ी मंदिर के कुछ दूर ले जा कुछ अपनी गाड़ी रोक दिया और अपनी गाड़ी ने बैठ के मंदिर को और देखने लगा। अब अंधेरा होने को चला था। वेद ने भी अंधेरा होने का इंतजार कर रहा था ताकि वे दोबारा मदिन जा सके और श्री की बिना पता चले वे उसके साथ रह सके। वही सबके जाने के बाद श्री भी मदिन ने शिव और पार्वती जी प्रतिमा के सामने बैठ के उनकी ओर एकटक देखने लगी। उसको यहाँ एक सुकून का एहसास हो रहा था। उनकी ओर देखते हुए उसने कितना समय निकल गया उसको पता ही नहीं चला। अब आसमान में घना अंधेरा हो गया था। वही मदिन ने श्री अभी भी शिव और पार्वती जी की प्रतिमा को देखने में बिजी थी। तभी उसको कुछ कदमों की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन के श्री तुरंत समाधान हो जाती है। हो मदिन की सीढ़ियों से 15 से 20 नकाबपोश आदमी मदिन के पारगण की तरह बढ़ रहे थे। वही श्री तुरंत एक तरफ छुप गई और उस तरफ देखने लगी कि कितने लोग हैं जो उस पर हमला करने आए हैं। उसने देखा कि 20 से 15 लोग हैं और उन सब के हाथों में हथियार है। किसी ने तलवार लिया है तो किसी ने अपने हाथ में लोहे का चैन लिया था।
अब तक श्री पर हमला करने कुछ नकाबपोश लोग मंदिर में आते हैं। अब आगे सभी नकाबपोश आदमी मंदिर में पहुंच गए और श्री को देखने लगे। वहीं श्रीन मदिन से कुछ दूर आके खड़ी हो गई, क्योंकि वे मदिन में खून खराबा नहीं चाहती थी। उसने वहीं से ही उस सब को देख बोली, मुझे ढूंढ रहे हो तो तुम सब की मौत यहाँ खड़ी है। वही वे नकाबपोश ने उस आवाज सुन के उस तरफ देखा जहां श्री बेखौफ खड़ी थी। उसे देख के नहीं लग रहा था कि वे सभी नकाबपोश लोगों में अकेल खड़ी है। वही वे सभी नकाबपोश लोग श्री को देख के उसकी तरफ भाग और आके उसको उसके सामने खड़े हो गए। उसमें से उन नकाबपोश में से एक श्री को देख बोले, लाडो हुकुमोस, तुझको तेरे ही सियासत में मार के तुझे दफन करने आए हैं। आज कोई भी तेरे को नहीं बचा पाएगा। वही श्री उस नकाबपोश की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी कोई मामूली हंसी नहीं लग रही थी, उसकी हंसी किसी के भी अंदर डरने के लिए काफी थी। वही उसकी हंसी से तो वे नकाबपोश के अंदर भी एक डर की लहर उमड़ पड़ा। फिर भी वे सब ने अपने डर पर काबू करके श्री को देख रहे थे। वही श्री हंसते हुए पास के पत्थर पर बैठ गई और उस सब पर अपनी खतरनाक नजर से देखते हुए बोली, तुम सब भेड़िए मेरा शिकार करने चले हो, एक शेरनी का शिकार करने में मेरी सियासत है। इस सियासत में मेरे मर्जी के बिना के एक पत्ता भी नहीं हिलता है और तुम मुझे मरने आए हो। तुम सब की इतनी औकात नहीं कि तुम सब मुझे यानी श्री राघव रघुवंशी को राजस्थान के लाडो हुकुम को छू सको और मारने की बात करते हो। ये बोल के हंसने लगी। वही उसकी बात पर वे नकाबपोश आदमी को गुस्सा आ रहा था। उसने से एक ने बोला, साली तुझे बहुत घमंड है ना लाडो हुकुम होने का, आज हम सब तेरा सरा घमंड तोड़ेगा। उसने अपने एक साथी से बोला, जा इसका औकात दिखा कि लड़कियां सियासत चलाने के लिए नहीं होती, वे सिर्फ मर्दों के बिस्तर उनके नीचे अच्छी लगती है। हाँ, वही ने नकाबपोश अपने साथी की बात सुनकर हंसते हुए श्री की तरफ बने लगा। वही उस नकाबपोश की बात से श्री का खून खोल गया। वे उन सभी को अपनी आंखों ने किसी की जान लेने की भावना से देख और जैसे ही वे नकाबपोश आदमी उसके सामने आए कि तभी उसका सिर एक पल ने उसके शरीर से अलग हो गया। वही वे नकाबपोश आदमी अपने साथी का ऐसा हाल देख के सब हैरान होकर श्री को देखने लगे कि कैसे एक पल ने उसके साथी का सिर उसकी शरीर ने अलग कर दिया। वही श्री अपने एक हाथ ने तलवार लिए खड़ी थी। वे इस समय मां दुर्गा का रूप लग रही थी। राजस्थान लहंगा उस पर से बाल खुले हुए, आंखों ने बेशुमार नफरत और गुस्से लिए उन सभी को गुरुदेव रही थी। वही वे नकाबपोश आदमी डर गए। उनको अपने सामने अपनी मौत नजर आ रही थी, फिर भी वे सब श्री घर एक साथ ही हमला कर दिया। श्री भी सबसे मात दे रही थी। कुछ पल ने ही उन नकाबपोश लोग ने से आधा से ज्यादा मारे गए थे, सब कुछ ही बचे थे। श्री उन सब से लड़ ही रही थी कि एक नकाबपोश ने उसके पीछे से उस पर हमला किया। उसकी तलवार श्री के आर पार होती कि उसे पहले ही किसी ने रोक लिया। वही जब श्री को एहसास हुआ तो वे पीछे मुड़ी तो उसकी नजर वेद पर गया जिसने उस आदमी की तलवार को रोका था। वे बिना किसी भाव के वेद को देखने लगी। आज फिर वेद ने उसको चोट लगने से बचाया था। वही वेद ने उस नकाबपोश को एक लात मारी और उसकी तलवार ले लिया और सभी को मौत के घाट उतारने लगा। उसने कुछ ही समय ने बाकी बचे लोगों को भी मार गिराया। वही श्री अभी भी वेद को देख रही थी। वही वेद सबको मारने के बाद अपने हाथ की तलवार को फेंक के श्री के पास आया और उसको अपनी बाहों ने भर लिया। वही श्री तो वेद के गले लगाने से ही जम में ही थी। उसको होश तब आया जब उसके कान ने वेद की आवाज सुनाई दी, वेद, चेरी आप ठीक है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना। वही श्री अपने होश ने आते ही एक झटके से वेद को खुद के दूर किया और गुस्से बोली, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई हमें गले लगाने की। वही वेद श्री के खुद से दूर झटकने से वे 2 कदम दूर हो गया और श्री को देखने लगा, जिसने उसको श्री की आंखों ने अपने लिए नफरत और गुस्से के अलावा कुछ नहीं दिखा। के दिल में तेज दर्द हुआ। उसको पता था कि उसने जो श्री के साथ किया था उसके आगे उसका ये दिल का दर्द कुछ नहीं है, फिर भी उसको अपनी चेरी को मनाना होगा। उसने हिम्मत जुटा के एक कदम श्री के पास बढ़ा के उसके पास आके श्री से बोला बला था कि श्री गुस्से गुराते हुए बोली, चेरी। उसने इतना ही, सिस्टर वेद सूर्यवंशी, मैं आपकी चेरी नहीं हूं, ना ही आप मेरे अपने हैं, तो किस अधिकार से आप मुझे चेरी बोल रहे हैं। वही श्री का ये कहना कि वे उसका कुछ नहीं ही वेद को गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। जो उसकी जिंदगी है वही उसको बोल रही है कि वे उसका कुछ नहीं है। उसने श्री की कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया
और एक हाथ से उसके पीछे से गर्दन का पकड़ करके बेहद करीब करके उसकी आंखों ने अपने आंखों मिला के बोला, क्या बोला, मेरा तुझ पर अधिकार क्या है, किस हक से तुमको चेरी बोल रहा हूं। ये बोल के उसने श्री को छोड़ के उसकी कलाई पकड़ लिया और मंदिर की तरफ उसको अपने साथ लेकर जाने लगा। वही श्री वेद से अपने हाथ को छोड़ने के लिए इसकी टगल कर रही थी। वेद श्री को शिव पार्वती जी के प्रतिमा के सामने खड़ा कर दिया। वही श्री अपना हाथ को वेद के हाथों से झटक के छोड़ा लिया और वेद को उंगली दिखाते हुए बोली, अपनी हिम्मत भी। उसने इतना ही कहा था कि वेद ने माता रानी ने चंद्रोने से सिंदूर को अपनी हाथों ने लेके उसने श्री के कमर से पकड़कर अपने पास कर लिया और एक झटके ने उसकी मांग में वे सिंदूर भर दिया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए सभी को राधे राधे। और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन को भी ऑन करें। ये क्रेडिट ऑथर त्रिपाठी को जाता है, इनका लिंक नीचे दिया गया है।